अपने टाइम से इनको जवाब नहीं दे रही, चाहे जो भी बोल रहे हैं। तो अभी जब ज़ाहिर-सी बात है, एक औरत किस हद तक बर्दाश्त कर सकती है, मतलब इतना बोलना, बार-बार ये बोलना अपने कैरेक्टर पर, ये वो। तो वो दुःख होता है, तकलीफ़ होती है, तकलीफ़ में इंसान बोल देता है। ख़ैर उन्होंने हर बात को ख़त्म कर दिया है और मैं उनसे छोटी हूँ, तो मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा कि मैं उनके ऊपर बात करूँ। मेरे ऊपर मैं कहती हूँ बड़ी से बड़ी बात कोई भी कर लेता है, चाहे वो कोई भी है, फैमिली मेंबर कोई भी है। अगर वो मेरे साथ आकर उस बात को ख़त्म करता है, मैं कभी अपनी ज़ुबान से उसके लिए वो अल्फ़ाज़ नहीं निकालूँगी, तुमने फ़लाँ दिन ये बोला था या ये बोला था। हाँ, बिल्कुल है, ऐसे तो ही मेरे बात लिए होने वाली है। हाँ, मेरे लिए जो भी है, मैं अपना टेंशन में थी या जो भी था, मैंने बीच में ब्लॉग छोड़ा, वापस आई, मैंने अपनी सिंपल एक ब्लॉगिंग की और किसी अपना के सब बच्चा मुझे किसी के खिलाफ बोलना भी नहीं है और ना ही मैं किसी के खिलाफ बात करना चाहती हूँ। और अभी खालिद भाई की बात थी, वो भी लाइव आकर उन्होंने खत्म कर दी है बस। खत्म, वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम अभी ना वो किसी से जो अभी बात कर रहे हैं कि अभी जो भी मैंने वर्ड बोला कि इन्होंने मुझे ये वाले वर्ड बोले थे, यकीन करो मेरा उस दिन दिल इतना खराब था, मतलब मुझे ऐसे फील हो रहा था मैं खालिद भाई से बात करूँ और उनको सॉरी बोल दूँ, खालिद भाई से बात करूँ, सॉरी बोल दूँ कि ना आप इस बात को खत्म करें, आप इस बात को खत्म करें। लेकिन फिर यही है कि अम्मी ने बात की हुई थी खालिद भाई से, तो उस टाइम पर वो बात को खत्म नहीं करना चाह रहे थे, वो कह रहे थे नहीं बात खत्म नहीं होगी, कुछ दिन पहले की बात है। तो मैंने कहा जब उन्होंने अम्मी की नहीं सुनी तो ज़ाहिर-सी बात है मेरी बात भी वो नहीं सुनेंगे, वो कहें मुझे भी फिर नहीं करनी बात। वो जितना खींचो, अभी जैसे कि मेरे ऊपर जो भी बातें चल रही है, मैं इसको जितना खींचूँ, मुझे भी पता है मुझे मिलियन व्यूज़, बल्कि 2-2 मिलियन व्यूज़ आने हैं। मैं अगर डेली शादी हुई थी तो 2 महीना पहले शादी से निकाह हो चुका था और शादी जब मैंने आकर टॉपिक यूट्यूब पे बताया था, 2 महीने बाद बताया था। अगर कि मुझे ये प्लानिंग था या फिर ये टॉपिक लेकर आना था, तो जैसे निकाह हुआ था 2 महीने पहले, मैं उसी टाइम का लेकर आती और उसी टाइम की शादी की तैयारियाँ, ये वो सब कुछ दिखाना शुरू कर देती। यूट्यूब पे बताने का यही था कि सबको पता हो। इसके अलावा मुझे बच्चों से ये वाली बात नहीं छुपानी थी कि उनके पापा कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि अभी छोटे हैं, उनको पता चल जाए। और उसको मेरा जहाँ तक शुरू से आपने देखा होगा, मेरी सोच ये थी कि कौसर मेरे साथ रहेगी ताकि मेरे बच्चे साथ में उसके एडजस्ट हो जाएँ, वो मेरे बच्चों के साथ एडजस्ट हो जाए, ऐसा फ़ील ना हो कि ये कोई और आई हुई है। तो आहिस्ता-आहिस्ता टाइम के साथ बताने का मकसद ये था, क्योंकि अब लोग कहते हैं ना कि तब बच्चे नहीं सुनते थे, तब बच्चे सुनते थे। बच्चों को मुझे खुद बताना पड़ा था कि उनको पता हो कि हाँ, ये भी हमारी अम्मी हैं। मैंने शुरू से इस चीज़ को चलाने की कोशिश की, लेकिन अब एक तरफ़ा बंदा ज़्यादा उसको नहीं चला सकता। ख़ैर वक़्त के साथ-साथ पहले से बहुत बेहतर हो गया, फिर कभी ऊँच, कभी नीच, ये चीज़ें चलती रही हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कोई यहाँ पर वाईटी पे आकर किसी का कत्ल कर दिया है और लोग मेरे इस तरीके से पीछे पड़ गए, या फिर मैंने आकर उनको आकर बद्दुआएँ दी, ये किया, वो किया, नहीं। उनको अगर इसी चीज़ में अच्छा लगता है, इसी चीज़ में मेरे खिलाफ वीडियोज़ बनाकर अच्छा लगता है, तो उनको शुक्रिया उनका कि वो मेरा टॉपिक उठाकर बैठे हैं। मुझे उनसे कोई गिला नहीं है और मेरे दिल में भी उनके लिए कोई नफ़रत नहीं है और जैसे उनका दिल इंसान एक-दूसरे के मुँह लगता है, वापस मिलता है। तो अगर कोई कर रहा है तो अल्लाह पाक देख रहा है, बाकी जो कुछ भी बोले, मुझे किसी को ख़ैर जवाब नहीं देना, इसलिए हर किसी की अपनी-अपनी मर्ज़ी है। पर मेरे को यार बहुत अफ़सोस है सितारा कि आपके ख़ानदान में से ही ऐसे लोग क्यों उठकर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम सितारा। वालेकुम सलाम। सितारा, आई एम डॉक्टर सुंदरा, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आपका नाम जाज़िब ज़िंदगी है या कुछ और है? जाज़िब ज़िंदगी। जी, जाज़िब ही नाम है मेरा। यही है ना जाज़िब? क्योंकि मैंने अपना एक जी। हाँ, क्योंकि मैंने अपना एक फेक नाम एक दिन पता नहीं लुबना या मरियम आयशा पता नहीं क्या बता दिया था, तो उसके ऊपर भी बड़ी वीडियोज़ बन गई थी गंदी-गंदी। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ कि बहुत से लोग आकर मुझे कहते थे कि आप क्या जानती हैं सितारा यासीन को, पर्सनली तो जानती नहीं हैं, आपको क्या पता वो किस कैरेक्टर की, आप क्यों इतनी साइडें लेती हैं? कोई मुझे सलमा कहता था उस वक़्त, कोई क्या, कोई कहता था शायद ये पैसे लेके काम करती है। लेकिन सितारा जब आपके हक में हम सपोर्टर्स के ऊपर तोहमतें लगीं, हम सपोर्टर्स ने गंदी गालियाँ खाई, हमारी कैरेक्टर असैसिनेशन हुई, उसके बाद मुझे पता चला नहीं यार, इसका मतलब यही है कि सितारा सच्ची है, जैसे बेगुनाह, बेखता हमें घसीटा जा रहा है ना, तो सितारा भी सच्ची है, उसके ऊपर भी ऐसी तोहमतें लगाई जा रही हैं। उस दिन फिर मुझे पता चला कि नहीं यार, मुझे सितारा का साथ देना है, हमें हर उस औरत का साथ देना है, जिसके साथ ज़्यादती हो रही है, ज़ुल्म हो रहा है, उसे आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। जी, बिल्कुल। नहीं, मैं फिर भी सबको यही कहूँगी कि मुझे जो है ना, कोई भी मतलब कोई भी ये लोग जो भी टॉपिक लेकर आते हैं, कुछ भी लेकर आते हैं, तो मैं तो सबसे यही कहती हूँ कि अपना जो भी है, किसी के साथ पर्सनल ऐसे मत निकालो कि आपको पर्सनल किसी के साथ दुश्मनी है। जो आप वाईटी पे देखते हो या फिर कुछ भी उससे रिलेटेड, आपको रिएक्शन चैनल का मतलब भी यही होता है कि आप उससे रिलेटेड आप कोई रिएक्शन देने आते हो। लेकिन यहाँ पर पता है क्या चल रहा है? यहाँ पर ये चल रहा है जैसे किसी को पर्सनली दुश्मनी निकालनी हो, ये पर्सनली उसने आकर ख़ास तौर पर आपके लिए ही चैनल बनाया और आपको ही सिर्फ़ रिएक्शन चैनल आपके नाम पर खुला हुआ है। तो इस चीज़ का ये होता है दुःख। वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, ज़ाहिद भाई हैं ये? जिनको चोट लगी है।
अस्सलाम वालेकुम जाहिद भाई। कैसी हैं? ठीक, मेरे आप साथ सुनाइए। ये अल्लाह का करम है, जबरदस्त जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे कल देख के बहुत ज्यादा हुआ कि आपको ये सब कैसे हुआ, किसने किया है नहीं, ये मैंने बकरे का खून कराया हुआ था बेसिकली, ना अपना नहीं था। कुछ लोगों को ये था कि यानी ये अपना नहीं होगा इसका, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह पठान फैमिली से हूँ और मेरी माँ ने मुझे पूरे 9 माह अपने पेट में रखा है और हलाल का दूध पी के निकला हूँ। और अभी तक यानी ये मेरी फर्स्ट टाइम, मेरी जितनी भी ऑडियंस देख रही है, मेरी सितारा यासीन से फर्स्ट टाइम बात हो रही है, या उन्होंने मुझे देखा होगा या मैंने एक दफा, मेरे ख्याल से मरियम बहन आपकी मैंने लाइव में बैठ के कलमा पढ़ के भी बोला था कि मेरा सितारा यासीन के साथ कोई राब्ता नहीं है। नहीं कभी राब्ता तो खैर हमारा कभी नहीं। मैंने भी कुछ ही दिन पहले आपकी वीडियोस देखना शुरू की जिसपे मैंने नीचे थैंक यू भाई भी लिखा था। तब से आपकी वीडियो आना मेरे सामने शुरू हुई है, तो मैं फिर भी नहीं देख सकी, लेकिन कुछ मैंने वीडियोस देखी हैं जहाँ पर आपने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ज्यादा आप की जो बातें थी काफी पॉइंट मैंने देखे, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं कहती हूँ आज एक अच्छा अल्फाज भी बोल देता है तो वो बहुत बहुत बड़ी बात है, और आपने बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट में वीडियो बनाई है, तो आपका दिल से शुक्रिया कर रही हूँ मैं। थैंक यू। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, बहनें कभी भी शुक्रिया नहीं करती। मैंने ये बात पहले भी बोली थी कि बहनें जो होती हैं ना, ये भाइयों के सरों के ताज होती हैं। ये शायद आपके कुछ खानदान के लोग गैरत खा जाते पहले, तो शायद आपके ऊपर इतनी बात आती भी ना। मेरा उन्हीं से यानी मेरा शिकवा भी था कि अगर हम इस्लामाबाद से ट्रैवल करके कराची जा सकते थे तो मेरे ख्याल में उनके लिए मुश्किल नहीं था, कोई 15-20 मिनट की ड्राइव करके ये सारा कुछ क्लियर कर सकते थे। इल्जाम लगाने वाले हजारों लगाते हैं, मैं औरत के तकद्दस के लिए बात हुई, सितारा यासीन को मैं नहीं जानता था। मैंने जब आपके केस को देखा, स्टडी किया, तो मुझे फील हुआ कि एक औरत के तकद्दस को पमाल किया जा रहा है। जिस तरह का इल्जाम कुछ हेटर्स ने लगाया, उनमें स्पेशली वो बेबो की रोशनी है। मैं कहता हूँ बंदा किरदार कशी वो करे जिसका अपना किरदार ठीक हो। मैं इनको जानता हूँ भाई, वो उनकी माँ है और अभी वो रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट है, तो हम उसको डिस्कस नहीं करें तो बेहतर है। वो सितारा की लिए तो माँ ही है, आगे उनका जो भी है। हाँ तो बिल्कुल, मैं रिस्पेक्ट मेरी बहन, हम भी किसी के बेटे हैं, हमारी भी माएँ अभी तो मेरी माँ जिंदा नहीं है, दुनिया में नहीं है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं अपने से बड़ी या जो मेरी माँ की उम्र की औरत है उसको मैं माँ बोलूं, लेकिन जब माएँ उठ के बेटियों के दुपट्टे छीनना शुरू कर देना तो फिर वहां पर माँ का एलिमेंट रहता नहीं है। जहां तक मेरा, मैं बता दूं, यहाँ पर एक बात बताती हूँ कि जो बेबो आंटी ने पता नहीं अभी कुछ ही दिन हुए मुझसे मिल के गई हैं, तो उनके बाद जो उन्होंने मेरे ऊपर वीडियोस बनाना शुरू की, तो यकीन करें मैंने सिर्फ थंबनेल देखे हैं। मैंने थंबनेल देखे हैं क्योंकि मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती जो मेरे साथ बैठा हो, जो मेरे साथ खाना खाया हो जिसने, और जिसने मेरे सर पे हाथ रखा हो, जिसने मुझे बेटी बोला हो, वो दूसरे दिन जाकर बिल्कुल मेरे ऑपोजिट खड़ा हो जाए, वो मेरा दिल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मैंने उनकी वीडियो खोल के देखी नहीं है कि वो मेरे खिलाफ किस हद तक उन्होंने बोला है, क्या बोला। मैंने सुना है कि मेरी फैमिली वालों ने भी बताया कि वो तुम्हारे खिलाफ वीडियो बना रही है, बोल रही है, लेकिन मैंने नहीं देखा, ना ही मैंने देखा है और ना ही मैं उन पे अब भी कोई बात करूंगी। उनका जैसा दिल किया उन्होंने किया, मैंने अपनी तरफ से उनके साथ कोई ऐसा रिश्ता खराब नहीं किया था। मैंने आपको एक बात बोली थी, मैं आपसे बड़ा हूं उम्र में, आपको नहीं अंदाजा होगा, लेकिन मैं आपसे बड़ा हूं, काफी बड़ा हूं, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि आप अपनी नॉर्मल ब्लॉगिंग करो, हेटर्स जाने और मरियम फहाद जाने और जाहिद खान जाने, ठीक है, हमें जवाब देना आता है। और मेरे ख्याल में काफी अभी ब्रेकिंग न्यूज भी मैं आपको बताता हूँ कि असगर साहब ने मुझे इंस्टा पे मैसेज किया हुआ है, मेरे से नंबर मांगा है मेरा। कल उन्होंने एड्रेस मांगा था, आज नंबर मांगा है, मैंने उनको नंबर दिया। मैंने कहा एक तमीज के दायरे में रह के बात करोगे, अगर आप सच की बात करोगे तो सच सुनेंगे, अगर आप झूठ की तरफ जाने की कोशिश करोगे तो मेरे पास हर चीज मौजूद है। जहाज उड़ते हैं, जहाज उतरते भी हैं, ठीक है। जरूरी नहीं होता कि हम आपकी टिकट्स को देख के इसके ऊपर हम यकीन करेंगे। जो प्रोफेसर साहब है, मैं उनको उनकी तालीम को सलूट करता हूँ जी, जख्मी सर के साथ, काफी ज़हीन आदमी है वो, लेकिन बदकिस्मती से पाला उनका जो है ना, उनसे भी ज्यादा ज़हीन लोगों के साथ पड़ चुका है, क्योंकि हम में तो दिमाग है ही नहीं है। हमारे बारे में मशहूर है कि हम में मगज नहीं है, लेकिन ये खाम ख्याली है लोगों की, पठानों का मगज सबसे ज्यादा काम करता है। अगर तो असगर ने हमारे साथ बोलना चाहिए। मेरी बहन, आप देखें, खामोश रहना इतना आसान नहीं होता। हमें इस चीज की खुशी है कि आप नॉर्मल ब्लॉगिंग में आएंगे, लोग आपको देखना चाहते हैं, पाकिस्तान की सेलिब्रिटी हैं, पाकिस्तान की शान है आप। अगर आप लोग दूसरे कंट्रीज में लोग आपको देखते हैं, आपको मोहब्बत देते हैं, तो हमें खुशी होती है कि हमारे पाकिस्तान को कोई हमारी बहन प्रेजेंट कर रही है और अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन दे रही है, नॉर्मल ब्लॉगिंग कर रही है ना। तो मैंने आज की एक मेरे दोस्त की एलवी में मैं बैठा हुआ था, तो मैंने बोला था कि जब सितारा के घर में नया सोफा और नया बेड आता है ना, या सितारा के ड्राइंग रूम में एक एसी लगता है और एक उसके बेडरूम में लगता है या एक बच्चों के लगता है, तो ये कुछ यानी ये बड़े दिल वाले लोग इसको यानी कबूल कर लेते हैं कि सितारा यासीन सीधी के ऊपर चली गई है। ये बड़ा मुश्किल अमर होता है, अपने ही गिराते हैं। मैंने आपको एक सॉन्ग भी डेडिकेट किया था कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, गैरों ने आके फिर भी आपको थाम दिया है, ठीक है। तो यानी इस तरह यानी हाँ भाई वो सॉन्ग सुना दें, आपकी आवाज भी बहुत है।
मैं सुनाता हूँ। अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, नशे मन पे बिजलियां, गैरों ने आके फिर भी तुम्हें थाम लिया है, उम्र भर का गम तुम्हें इनाम दिया है। तो कोई मसला भाई, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी आवाज है आपकी, आप सिंगिंग क्यों नहीं करते भाई? मेरे कुछ सॉन्ग भी हैं, चलाएंगे। सितारा यासीन की सपोर्टर्स में जहां माशाल्लाह हमारे पूरे पाकिस्तान से लेडीज हैं, वहां इनके सपोर्टर्स में ये 4 पठान भी हैं, मैं, मरियम और पश्तून्स रिएक्शन और हमारे ये भाई देसी रोज। इसके अलावा हमारी ये लवली सालिहा डियर, एमजे डियर और कि अल्लाह ने आपको ना इनके लिए इतने सवाल छोड़ दिए हैं, इतने सवाल छोड़ दिए। मेरे बच्चे के ऊपर अगर उसके बाहर से कोई दोस्त उठ के ये बात कर दे कि तुम्हारी माँ का ऐसा करेक्ट घर के अंदर ही खत्म हो जाए, और जो लोग व्यूज खेल रहे हैं। बेबो आंटी, अगर आप इतने प्यार से अस्सलाम बात वालेकुम। करते हैं, कसम से तो ये जमीन पे रेंगने वाले कीड़े कुत्ते कमीने आपका कुछ भी नहीं कर सकते। चिल करें, अपने नॉर्मल ब्लॉग करें। इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, बस वही कोशिश में लगी हूँ कि मैं अपन किसी को कोई रिप्लाई ना ही करूँ, बेहतर है, और अपनी ब्लॉगिंग करूँ। बस अपनी ब्लॉगिंग करें, बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमने इनके लिए इतने सवाल छोड़ दिए हैं, इतने सवाल छोड़ दिए हैं कि ये इनके जवाब ढूंढते ढूंढते पागल हो जाएंगे। बेफिक्र हो जाएं आप, और आप चिल करें, अपनी नॉर्मल ब्लॉगिंग करें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मुझे सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए, सब बहनों की दुआएं चाहिए। बाकी अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट पहले मेरी बात सुनो। तुम वही हो ना जिसने मुझे धमकियां दी हैं? तुम वही हो ना जिसने मुझे इसको लेती, इसको मैं ऐसी, यकीन करो, गोली देता, ये जिंदगी में याद रखती। यार ये कहां से आ गई? नहीं, मेरी अगर मेरे मुझे लाइफ में बाज़त के साथ नहीं मरियम, ज्यादा हो जाएगा, लाइफ खराब हो जाएगी यार। नहीं, तो मैं अपनी लाइफ नहीं खराब करना पहले चाहती। इतनी मुश्किल से खालिद अमीन को बर्दाश्त किया, यकीन करो। जानती हो तो जो मेरे सर के ऊपर चोट लगी हुई, मैं सबसे पहले तुम्हें तुन सकता था, सबसे पहले तुम्हें, ठीक है, जेल के अंदर। तो मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ। भाई जाहिर भाई, बात हुई नहीं है, समझे, खली वली हो गए ने, बात छोड़ दे। अभी हमने बड़े मजे के गाना आपने सुनाया, उसी को एंजॉय करने दे। और बाकी पता है क्या, हमारा माहौल है कि ठंड माहौल से मिठे चल, हमने नहीं इतना ज्यादा टेंशन क्रिएट करना। सितारा सिस्टर, 100 लगड़ पकड़ आ जाए ना तो शेर अपने रास्ते नहीं बदलते। देते। वालेकुम अस्सलाम सालिहा डियर। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट पहले मेरी बात सुनो। तुम वही हो ना जिसने मुझे धमकियां दी हैं? तुम वही हो ना जिसने मुझे इसको लेती, इसको मैं ऐसी, यकीन करो, गोली देता, ये जिंदगी में याद रखती। यार ये कहां से आ गई? नहीं, मेरी बाज़त के साथ नहीं मरियम, ज्यादा हो जाएगा, लाइफ खराब हो जाएगी यार। नहीं, तो मैं अपनी लाइफ नहीं खराब करना पहले इतनी मुश्किल से खालिद अमीन को बर्दाश्त किया, यकीन करो। जानती हो तो जो मेरे सर के ऊपर चोट लगी हुई, मैं सबसे पहले तुम्हें तुन सकता था, सबसे पहले तुम्हें, ठीक है, जेल के अंदर। तो मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ। भाई जाहिर भाई, बात हुई नहीं है, समझे, खली वली हो गए ने, बात छोड़ दे। अभी हमने बड़े मजे के गाना आपने सुनाया, उसी को एंजॉय करने दे। और बाकी पता है क्या, हमारा माहौल है कि ठंड माहौल से मिठे चल, हमने नहीं इतना ज्यादा टेंशन क्रिएट करना। सितारा सिस्टर, 100 लगड़ पकड़ आ जाए ना तो शेर अपने रास्ते नहीं बदलते। देते। वालेकुम अस्सलाम सालिहा डियर। नहीं देता, आपने गालियां नहीं ना देनी थी। मैं धमकियां नहीं देता, मैं प्यार से बात करता हूँ, और आपके पास मेरे सवालों का जवाब नहीं होगा। नहीं, बेबो आंटी को आना है तो आने दें, लेकिन गालियों वाली बात यहाँ पर नहीं होगी। कोई एक दूसरे को गाली नहीं दे और यहाँ पर लड़ाई नहीं करे। बेबो आंटी, अगर आपने आना है आ जाए, मगर प्लीज थोड़ा सा, क्योंकि ये लाइव ऐसी नहीं है कि तमीज के दायरे में आके बात करेंगी तो आगे से मैं टाई पहन लूंगा, वरना मैं बदतमीजों का उस्ताद हूँ। तमीज के दायरे में मैं टाई पहन लेता। नहीं, एक मिनट भाई, मुझे आपसे बात करनी है कि अभी मैं चली जाऊँ, फिर जो करना है। अभी यहाँ पर हूँ, एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करें। आप बताइए